तो देखो आज अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 विविध प्रश्नावली है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 cos पाई अपॉन 13 cos 9 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन 13 इक्वल कितना है 0। तो देखो सोल्व करते हैं इसे। वही क्या है, इसके इक्वल अपने को 0 लाना है। तो देखो LHS को अपन सोल्व करते हैं, क्या आएगा बताओ। देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है, इधर भी लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है क्या फॉर्मूला, लग रहा है 2 cos A cos B का लग रहा है। यहाँ पे देखे तो कौन सा लगेगा, cos A प्लस cos B का। तो दोनों में से वैसे आसान है कौन सा, ये वाला cos A प्लस cos B वाला लगाना। तो अपन इसमें एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अपन लगाते हैं। देखो 2 cos पाई अपॉन 13, आपकी इच्छा हो तो आप लगा के देख लेना, इसमें भी लगा लेना, लेकिन कुछ होगा नहीं उससे। देखो cos A प्लस cos B का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, 2 cos A प्लस B अपॉन 2 cos A माइनस B अपॉन 2, यही होता है। तो लगा दो यहाँ पे 2 cos A प्लस B। देखो थोड़ा ध्यान देना, A प्लस B, ये A है ये B है अपने पास, तो A प्लस B अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा cos A माइनस B 3 पाई अपॉन 13 माइनस 5 पाई अपॉन 13 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में इसको ऐसा कैसे लिख लो आप, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 2 cos, नीचे सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8 पाई अपॉन 13। देखो ऐसा हो जाएगा 8 पाई अपॉन 13, इसके डिवाइड में कितना है 2 है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो इसके ऊपर नीचे नंबर है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसके नीचे नहीं है तो आप क्या लगा लो, अब क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई करवा लो। 8 पाई अपॉन डिवाइड है ना ये, तो 1 अपॉन 2 हो गया, तो कैंसिल करवाते ही कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 पाई अपॉन 13 ये आ जाएगा, यहाँ से 4 पाई अपॉन 13 आ गया। cos यहाँ से कॉमन लो, कितना आ गया माइनस का 2 पाई, ऊपर तो आ गया 2 पाई और 13 आ गया, वही नीचे आएगा 2 अपॉन 1, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, ऐसे होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया माइनस पाई अपॉन 13, किसकी वैल्यू आ गई है, इसको सोल्व करने के बाद में। अब cos के अंदर आया ये, तो cos के अंदर माइनस पाई अपॉन 13 की वैल्यू कितनी होती है, प्लस हो जाता है cos के अंदर, तो कितना आ गया यहाँ से cos पाई अपॉन 13। समझ गए ये वैल्यू कैसे आई। अब देखो यहाँ से क्या करें, अब आगे कॉमन ले सकते हैं क्या यहाँ पे, अरे कॉमन आ सकता है ना यहाँ से। देखो कौन सा कॉमन आएगा, ये यहाँ से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 यहाँ से ये आ जाएगा cos पाई अपॉन 13, सेम है वही तो कॉमन आता है, बाहर आता है। तो यहाँ से लगा लो 2 cos पाई अपॉन 13 आ गया बाहर अपने पास, और अंदर क्या बच गया फिर cos 9 पाई अपॉन 13 बच गया, प्लस क्या बच गया cos 4 पाई अपॉन 13 ये बच गया। क्लियर है, यहाँ तक सही है। अब देखो वापस आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर इसमें अपन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये है ना और हार्ड ही होता जाएगा, सोल्व नहीं हो पाएगा, आंसर नहीं आ पाएंगे अपने। तो अपने को क्या काम करना है फिर यहाँ से, ये थोड़ा सा देखो ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना आप लोगों को, यहाँ पे हम देखो इससे ऐसा लिख सकते हैं, cos 9 पाई अपॉन 13 को ब्रेक कर लेता हूँ मैं, और इसे ऐसा लिख देता हूँ मैं पाई माइनस 4 पाई अपॉन 13। सही लिखा है क्या ये, ऐसा ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसा अपन। देखो एलसीएम लेंगे तो वही 13 में से 4 गए तो 9 पाई अपॉन 13 आ जाएगा। इसको सोल्व कर सकते हैं अपन कैसे, क्वाड्रेंट देखो वो चतुर्थांश के हिसाब से देखो कि पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है 0 पाई/2 पाई में से कुछ कम करते हैं सेकंड में आ गए। सेकंड में बताओ क्या होता है, साइन प्लस का रहता है, इसके अलावा सब माइनस। तो यहाँ पे कोस है तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस लग जाएगा। अब देखो इसके बाद में फंक्शन चेंज या नो चेंज देखते हैं अपन है पाई से जा रहे हैं, पाई यानी इस एयरपोर्ट से जा रहे हैं अपन,
है ना, इधर जा रहे हैं, किधर भी जाओ चाहे जा रहे हैं, इससे है, इससे मतलब एक्स एक्सिस से जा रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कोस का क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ऐसे ही तो करता है अपन। तो इतने तक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है क्या, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना 2 cos पाई अपॉन 13, ऐसा कैसा। इसकी वैल्यू आ गई क्या, माइनस कोस 4 पाई अपॉन 13, ये हो गया यहाँ तक। प्लस इसको ऐसा कैसा रहने दो, कोस पाई अपॉन 13, तो ये सेम है क्या, प्लस माइनस क्या है, इसका मतलब 0 हो गया है यहाँ से। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई अपने पास। तो ये अपने को लाना था, क्लियर है बात। वरना देखो आप, एक तो ये तरीका हो गया, वरना आप क्या कर सकते हो, इस वाले में लगा लो फॉर्मूला, इस वाले को ऐसे कैसे रहने दो। सही है बात, समझ गए। इस वाले में लगा लो फॉर्मूला, इसको ऐसे कैसे रहने दो, फिर इसमें थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या ना, अपने 9 पाई 3 को ऐसे लिखा है वैसे, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे भी एक तरीका होता है। तो चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, साइन 3x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स ब्रैकेट कोस एक्स इक्वल 0, ये है अपने पास। इसका इक्वल कितना प्रूव करना है अपने को, 0। तो LHS अपन लेके चलते हैं ये वाली साइड। तो देखो इसे दोबारा से लिख लोगे आप यहाँ तक, इसका इक्वल 0 लाना है अपने को। तो क्या करें अपन, कैसे शुरुआत करें क्वेश्चंस की, बताओ। देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, साइन A प्लस साइन B। यहाँ पे लग रहा है कोस A माइनस कोस B, तो डायरेक्ट लगा दो आप फॉर्मूला। तो साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन A प्लस B अपॉन 2 कोस A माइनस B अपॉन 2। तो 2 साइन A प्लस B, 3x प्लस x कितना हो गया, 4x अपॉन 2, लिख देगा डायरेक्ट। 3x प्लस x 4x अपॉन 2, A प्लस B अपॉन 2 हो गया। कोस A माइनस B अपॉन 2, A कौन है, ये है, B कौन है, ये है। तो A माइनस B अपॉन 2, तो A माइनस B करो, 3x माइनस x कितना हो गया, 2x हो गया। इसके बाहर कौन बैठा है, साइन x बैठा है, क्लियर है। यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला क्या, कोस A, ये A है, ये है B है, कोस A माइनस कोस B का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन A प्लस B अपॉन 2 साइन A माइनस B अपॉन 2। कोस के अंदर माइनस आ जाए तो पूरा साइन के अंदर आएगा, प्लस आ जाए तो पूरा कोस के अंदर आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे कितना, -2। अब देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा कितना, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लगा देते हैं अपन, -2 क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, अच्छा साइन A प्लस B अपॉन 2, 3x प्लस x कितना हो गया, 4x अपॉन 2 हो गया, क्लियर है। और इसके बाद में साइन A माइनस B, A माइनस B, 3x माइनस x कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x अपॉन 2। इसके बाहर कौन बैठा है, ऐसे कर लो, ब्रैकेट में ले लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे प्लस है, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, इसका होता है ये -2, यहाँ पे प्लस था ही पहले, ऐसा कैसा, ऐसा ही लिख लो एक बार। यहाँ पे क्या है, कोस एक्स, यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब थोड़ा सा और सिंपल कर लो इसे, 2, ये कितना हो गया, 2x हो गया, ये कितना हो गया आगे, x हो गया, ये किससे मल्टीप्लाई है, साइन x से। अब देखो सभी मल्टीप्लाई में है, तो अपन वैसे ही लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट ही, मल्टीप्लाई में कितना, साइन x, सही ना। क्योंकि अंदर तो जाएगा नहीं, प्लस माइनस होता तब अंदर भेज दे, तो डायरेक्ट ऐसे लिख लो आप। इसके बाद में क्या है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 साइन 2x साइन x, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है। अब देखो आप क्या करें, कैंसिल हो गया, सेम टू सेम है क्या, साइन 2x कोस x इंटू, देखो मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे आप बिठा सकते हो इनको, और लिखना चाहो तो और लिख लो, चलो 2 सही से लिख लो, साइन 2x कोस x इंटू साइन x, इसे लिख लो 2 साइन 2x, पहले कोस को बिठा लो, फिर कौन आ जाएगा, बताओ, ये सेम में सेम जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो LHS लेके चलते, RHS आ गया, LHS इक्वल RHS हो गया प्रूफ, सही है।
चलो इसके बाद में नेक्स्ट तो कर लोगे ये। इसके बाद में तो एक बता देता हूँ, नीचे वाला आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊँ, बताओ थर्ड या फोर्थ, कौन सा बताना है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो। चलो, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इक्वल अपने को लाना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ये लाना है अपने को। तो देखो क्या करें अपने यहाँ पे, बताओ क्या करें। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है cos a प्लस cos b का sin a माइनस sin b का। दो तरीके बता देता हूँ मैं, देखो दोनों से सॉल्व करता है। तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos a प्लस b x प्लस y अपॉन 2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है ना, cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन। इसका क्या दे रखा है अपने को, होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर है ना, sin a माइनस sin b या sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, पहले cos आता है 2 cos x प्लस y, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 sin x माइनस y अपॉन 2 का क्या है होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब बताओ अब कैसे सॉल्व करें। देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर ऐसा है 2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है तो आप इसे कैसे ओपन करते हो, 2 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में आप प्रत्येक जो भी अंदर है नीचे है उनका स्क्वायर कर सकते हो सभी का। तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं। मल्टीप्लाई में अगर है अपने पास बेस या आधार तो प्रत्येक की पावर लग जाएगी। तो वैसे ही सेम सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब ऐसे मत करना सर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि ये अंदर है, अंदर अंदर एंगल है, ये तो थीटा है, तो थीटा स्क्वायर नहीं होता है। समझ गए क्या? इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4 हो गया, कोस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन, इस टाइप से लिखेंगे। क्लियर? इसके बाद में कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 हो गया प्लस, इसमें भी वही होल स्क्वायर है तो ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन। क्लियर है बात? समझ गए क्या? अरे ऐसे तो होता है जैसे आपके पास है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसे कैसे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे तो लिखते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा को अपन ऐसा समझ सकते हैं। तो इस थीटा का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। अब क्या करें बताओ, अरे ये नहीं बैठा क्या, ये देखो 4 यहाँ पे बैठा है, कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर यहाँ पे बैठा है, एंगल सेम है तभी अपन कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे x प्लस वाई, अगर यहाँ पे माइनस वाई होता तो अपन ये ले सकते थे। समझ गए बात? सेम आदमी तो बैठा है दोनों जगह, यहाँ पे बैठा है यहाँ पे बैठा है, तो इसको बाहर निकाल लो, कैसे बैठा है तो x प्लस वाई अपॉन 2 आ गया बाहर, तो बताओ अंदर क्या बचा, क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। बताओ क्या हो गया ये, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कैसे हो गई? देखो इसको पहले भी तो लिख सकता है अपन, एक ही बात है, साइन स्क्वायर प्लस लिख लो कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है देखो थीटा, ये तो होती है प्रॉपर्टी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1 होता है, यही प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे थीटा सेम होना चाहिए चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू कितनी लेनी है अपने को 1 लेना, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो। समझ गए? जैसे मान लो ऐसा है साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 40 डिग्री, ये है आपके पास। अब आप ये सोचोगे कि सर ने तो हमें बताया नहीं 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सही है? तो ये सर कोई भी नहीं पता है। समझ गए? तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, डायरेक्टली लग रहा है ना, एंगल सेम है, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू इसकी, निकालने की आवश्यकता ही नहीं है अपने को। सही है? समझ गए? तो वही बात यहाँ पे है, पहले चाहे इसको आगे लिख लो पीछे लिख लो, कैसे लिख लो, ऐसे तो बोल सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1,
तो वही बात है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कब आ जाएगा 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन, ये अपने को प्रूव करना है। RHS आ गया, LHS लेके चले थे, LHS इक्वल RHS। समझ गए बात। देखो दूसरा मेथड और देख लो इसका, वो अगर आपको आसान लगे तो उससे कर लेना। देखो क्या हो जाएगा, आपके डायरेक्ट दिमाग में ऐसा आता है कि सर हम ऐसा लगा सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a है ये b है होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर बात। यहाँ पे कभी ऐसा मत कर देना इसका स्क्वायर यहाँ पे ले आओ, इसका स्क्वायर यहाँ पे ले आओ, ऐसा नहीं ला सकते अपन। क्लियर बात, क्योंकि प्लस माइनस के अंदर है ये, प्लस माइनस के अंदर अगर हो तो अपन डायरेक्ट ये स्क्वायर नहीं लगा सकते। अगर मल्टीप्लाई यहाँ पे होता तो अपन लगा लेते इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, जैसे अपन ने किया था ना अभी यहाँ पे। समझे बात को। तो यहाँ पे होल स्क्वायर से ओपन होगा तो ऊपर तो क्या जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस कितना आएगा 2 cos x cos y। यहाँ तक हो गया। इसमें लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो लगाओ a स्क्वायर कितना हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई। अच्छा हाँ, अच्छा वो लगा रहे हैं ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब देखो यहाँ से अपन ये समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये वाला इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1, उसको जगाओ देखे, अकेला ही लग रहा है अपनी दुनिया में है, जीनियस बन गया क्या। समझ गए बात को, एंगल सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, या फिर आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो या डायरेक्ट लिख दो कि अपने को बताया कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल वही 1 होता है, या फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। और यहाँ पर एक देखो ये रहा कोस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई, एंगल सेम है तो इनकी वैल्यू भी कितनी, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, या आप ऐसे कर लो इसको और इसको पास में लिख लो, इसको पहले पास में लिख लो, फिर ये दोनों आ जाएंगे बाद में, ऐसा कर लो। तो चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको, या सही से लिख लेता हूँ। पहले इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख लेता हूँ प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई, या ऐसा कर सकता हूँ इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो बाहर ले लेते हैं 2 ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है सभी के। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी 1, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो 1 और 1 कितनी हो गई 2, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 2। अब देखो यहाँ से 2 बाहर ले सकते हैं, या फिर इसकी वैल्यू देख लो पहले कितनी होती है इसकी वैल्यू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कितनी हो गई कोस एक्स प्लस वाई हो गई ना, हर फॉर्मूला बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 2 कोस एक्स प्लस, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लो तो क्या आ गया 1 प्लस कोस एक्स प्लस। अब देखो मैंने आपको 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला बताया है, या फिर 1 प्लस कोस थीटा का, या 2 थीटा का बताया मैंने आप लोगों को, यही बताया क्या 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, यही बताया क्या मैंने। लेकिन अब ये फॉर्मूला अपन आगे भी काम में लेंगे। देखो ये वाला, इस फॉर्मूले को अपन कैसे यूज लेंगे, यहाँ पे कितना दे रखा अपने को थीटा दे रखा है, ऐसे समझ लो वो एक प्रकार से पूरा थीटा ही है कि एक्स प्लस वाई को अपन एक बार थीटा ही मान रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पे 2 थीटा नहीं है, यहाँ पे कितना है 1 प्लस कोस थीटा, तो अपने पास तो फॉर्मूला किसका होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा का होता है। तो इसको अपन देखो थीटा में चेंज करेंगे कैसे, मैं क्या कर देता हूँ थीटा की जगह रख लेता हूँ क्या थीटा बाई 2 रख लेते हैं अपन यहाँ पे, तो इधर भी रखना पड़ेगा इधर भी रखना पड़ेगा,
अरे ऐसा नहीं करवाते क्या अपन, जैसे इसको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी करवा दिया। अब ऐसा थोड़ी है, आपका रास्ता थोड़ी चलता है यहाँ पे इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अकेला तो नहीं करवा सकते ना, सेम दोनों साइड वही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अपने को सेम। तो इधर 2 से करवाओ तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ। तो इधर अपन क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे चाहिए अपने को थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या करवा दूँ, थीटा की जगह कितना रख दूँ। जैसे यहाँ पे थीटा बाई 2 रखेंगे थीटा की जगह, तो 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा आ गया। तो कितना हो गया, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की जगह कितना, ये फॉर्मूला अपन काम में लेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे तब और आपको बता देंगे। देखो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है थीटा, यानी कहने का मतलब यहाँ का डबल आ रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे भी वही है, थीटा बाई 2 का डबल ही तो है ये थीटा, समझे बात को। यहाँ पे थीटा का आधा है, ये 2 थीटा का आधा कितना होगा, थीटा होगा, तो थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या है 2 ऐसा का ऐसा ही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा कितना है x प्लस वाई अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 कोस स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन, आ गया आंसर, यही है। तो आपकी इच्छा हो उस मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, हालांकि ये आसान है वैसे, है ना। तो उतार लो, देखिए सेम सिमिलर क्वेश्चन है 4th वाला, उसमें भी यही पैटर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5th कर लोगे क्या, देखो बता देता हूँ। साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल अपने को लाना है कितना 4 cos x cos 2x साइन 4x, ये अपने को लाना है। तो देखो लेकर आते हैं अपन। आप क्या करो, क्या करें यहाँ से बताओ, आप लोग बताओ। देखो इन दोनों में लगा देते हैं फॉर्मूला, इन दोनों में लगा देते हैं, क्लियर है। तो लगाओ, देखो एक बार क्या होता है लगाने से। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x अपॉन 2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं यहाँ पे कितना 2x। फिर क्या हो जाएगा कोस ए माइनस बी एक्स माइनस 3x कितना हो गया माइनस 2x अपॉन 2, तो कितना हो गया माइनस, कोस के अंदर माइनस x आता है, इसका मतलब प्लस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ तक सही है सभी के। प्लस यहाँ पे वापस से लगा दो 2 साइन ए प्लस बी, तो 5x प्लस 7x 12x अपॉन 2 कितना हो गया 6x हो गया। कोस ए माइनस बी 5x माइनस 7x कितना हो गया माइनस 2x अपॉन 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल माइनस x, कोस के अंदर माइनस आता ही प्लस, यहाँ तक हो गया। अब कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो कॉमन आ सकता है कौन 2 और cos x सेम है, यहाँ पे रहा यहाँ पे बाहर निकालो तो अंदर क्या बचा साइन 2x प्लस साइन 6x बच गया। अब बताओ क्या करें, वापस से लग रहा है फॉर्मूला, तो क्या हो गया 2 साइन ए प्लस बी का है, साइन ए प्लस साइन बी का लगा दो यहाँ से, तो 2 साइन ए प्लस बी 2x प्लस 6x कितना हो गया 8x अपॉन 2 कितना हो गया, ये तो आता है फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन 2, a माइनस बी कितना हो गया 2 माइनस 6x, अरे ऐसा है तो आता है 2x माइनस 6x अपॉन 2 क्या आ जाएगा कोस आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो गया माइनस के 4x अपॉन 2 का मतलब माइनस के 2x, ऐसे तो हो जाएगा। और 2 माइनस के 2x आ गया तो कोस के अंदर माइनस आता ही ऐसा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा वो कोस 2x, तो कितना आ गया यहाँ से कोस, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 4 हो जाएगा, कहीं ऐसे मत कर देना अंदर को, इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 हो गया, समझ गए क्या। ये अंदर एंगल है, इसके अंदर अपन नहीं पहुंच सकते, इसके पास पहले इससे मिलना पड़ेगा अपने को साइन से,
क्लियर है, ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते इसको। तो कितना हो गया 4। अब देखो क्या किस हिसाब से चाहिए वो चाहिए अपने को, तो थोड़ा सिस्टम से लिख लो तरीके से। पहले चाहिए cos x तो cos x, फिर चाहिए कितना cos 2, मल्टीप्लाई में आप तो लिख सकते हैं ना आगे पीछे, cos 2x हो गया, और कितना हो गया यहाँ से sin 4x। तो ये आ गया आंसर, ये प्रूव करना था। क्लियर है, हो जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है बिल्कुल, जहाँ पे भी फॉर्मूला लग रहा है ना वहाँ पे लगा दो, बस ये है इन क्वेश्चंस में। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, दो क्या है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल अपने को लाना है 4 sin cos x बाई 2 cos 3x अपॉन 2। बताओ कौन सा लगाए। कौन सा लगाए, देखो एक बार अपन ये लगा के देखते हैं कौन सा। इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो sin a प्लस sin b लगा के देखते, देखा आता नहीं आता है तो लगाओ। देखें sin a प्लस sin b का लगाओ तो क्या हो गया 2 sin a प्लस बी अपॉन 2, तो a प्लस बी कितना हो गया 5x अपॉन 2 हो जाएगा। cos a माइनस बी 3x माइनस 2x कितना हो गया x अपॉन 2 माइनस sin x। अब क्या करें हैं, क्या करें, लपड़ा हो गया यहाँ पे। तो आंसर लाना है ये। अब बताओ क्या करें, इससे आगे कर सकते हैं क्या कुछ। अरे यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते अपन। आप अगर ऐसा सोचोगे कि सर यहाँ पे 2 sin a cos b वाला लगा दो, तो ये आएगा आपके पास ऊपर वाला वापस है, क्योंकि इसी को तो अपन ऐसा लिखा है, तो इसी को सॉल्व करना तो ऐसा ही आएगा, यही आएगा। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा फिर, है ना। तो फिर आप लोग क्या करो, देखो मैडम मेरे को नहीं पता है, देखो तो फिर कैसे सोल्व करें। देखो इन दोनों को साथ लेने पे नहीं हुआ। देखो यहाँ पे आप ये सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पे x/2 चाहिए, यहाँ पे 3x/2 चाहिए, कोई सा तो बने। तो आप ना ऐसे करो, इसमें लगाओ या फिर इन दोनों में लगा के देखो एक बार, कुछ बन रहा है क्या। इन दोनों में लगा लेते हैं, चलो sin 3x प्लस इन दोनों में लगाते हैं अपन, तो कितना आएगा वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, sin a माइनस sin b। तो क्या हो जाएगा 2 cos a प्लस b, 2x प्लस x कितना हो गया 3x अपॉन 2। डिवाइड तो नहीं जाता है ना, ऐसा कैसा लिख देंगे। फिर इसके बाद में क्या जाएगा sin a माइनस b कितना हो जाएगा 2x माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो अब क्या करें, अब आगे सोल्व नहीं कर सकते, वापस से समस्या आ गई, दिक्कत आ गई यहाँ पे, समझ गए। तो इसका मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें अपन, इन दोनों को आप पास लिखो यहाँ पे, इन दोनों को आप डायरेक्ट यहाँ से सोच सकते हो क्या कि sin 3x माइनस sin x में फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, sin a माइनस sin b वाले में। तो जैसे अपन इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4x आ जाएगा, 4x अपॉन 2 2x हो गया। फिर इसके बाद में माइनस वाला लगाएंगे क्या, sin a माइनस बी अपॉन 2, तो 3x माइनस x कितना आ जाएगा 2x अपॉन 2 का मतलब x आ गया क्या। चलो देखो देखते हैं आगे होता है नहीं होता है। फिर तो आप इन दोनों को साथ में ले लो, कौन सा sin 3x माइनस sin x ऐसा लिख सकते हैं ना इसे अपन। तो इन दोनों में लगा दो, 2 क्या हो गया cos a प्लस बी 4x अपॉन 2 मतलब 2x हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे sin a माइनस बी 3x माइनस x 2x अपॉन 2 का मतलब कैंसिल हो गया, x हो गया, प्लस कितना है यहाँ पे sin 2x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 2x का। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला, अब यहाँ पे tan वाला लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आंसर ही अपने को sin ये cos के फॉर्म में चाहिए। तो आप लगाओगे sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, तो लगा दो 2 sin x cos x। तो क्या हो गया यहाँ से देखो 2 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से sin बाहर आ गया, तो कितना आ गया 2 sin
x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, cos 2x प्लस कोस, अब क्या करें, फॉर्मूला लग रहा है क्या वापस से, cos a प्लस कोस b का लगा दो, 2 sin x इंटू कोस ए प्लस कोस बी का क्या होता है, 2 cos a प्लस बी, 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2 भी तो आता है। इसके बाद में cos a माइनस बी, 2x माइनस एक्स कितना हो गया, x और नीचे कितना, देखो कितना हो गया 4, सही तरीके से लिख लो आगे पीछे करके, 2 और 2 कितना हो गया 4 आ गया। पहले sin x ऐसा कैसा लिख लो, cos x बाई 2 पहले लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसा इस वजह से लिख सकते हैं अपन, फिर क्या आ गया cos 3x अपॉन, ये लाना था अपने को, आंसर आ गए। तो आप यहाँ से देखोगे कि हाँ इनको सोल्व नहीं कर सकते तो आप इन दोनों को पास में लोगे, पहले इनको ऐसे इस टाइप से लिखोगे, ऐसे सोल्व करोगे, उतार लो।